नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी को लेकर अपन 2020 के जो यानी अपना पिछला पेपर 2020 का था, तो उसमें जो कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन है यानी पिछला पेपर और 1 दिसंबर ये पेपर है जो 1 दिसंबर 2020 प्रथम पारी का पेपर है, कंप्यूटर का है। और पूरा पेपर यानी जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रकार की अपन सीरीज चला रहे हैं। अब तक अपन ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, टोटल 38 प्रैक्टिस सेट हुए थे, यानी 38 शिफ्ट में पेपर हुआ। उन 38 शिफ्ट के पेपर अपन हल करने वाले हैं, कंप्यूटर और जीके के और रीजनिंग के और जो भी मैथ्स के। तो इस प्रकार से अपन चलने वाले हैं अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा है, इंटरनेट से पूछा प्रश्न यहां पर पूछा है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि यहां पर इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल स्थानांतरित करने के लिए यहां पर पूछा है किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आईपी, एफटीपी, टीसीपी या फिर यूडीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 एफटीपी। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा एफटीपी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया भाई? दूसरा प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल से पूछा है। एमएस एक्सेल का प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला, यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। दोस्त, मैंने 5 शिफ्ट के पेपर आपको हल करवाए और हर एक शिफ्ट में एक फॉर्मूले से प्रश्न पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल का। तो इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं इसका आप जरूर देख कर जाए। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एक बार वापस दोहरा देता हूं, एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा है, डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+X। तो भाई तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+V। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 Ctrl+V। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर पूछा है, इंटरनेट से है यह भी, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है भाई। ऑप्शन दे रखा है, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, लोकेशन एड्रेस या फिर इंटरनेट एड्रेस। तो इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आईपी एड्रेस। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने। यह भी एमएस एक्सेल का प्रश्न है। एमएस एक्सेल से पूछा है, यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर, फिल हैंडल, क्लियर फॉर्मेटिंग या फोटो फॉर्मेट। तो भाई 5वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 फिल हैंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिल हैंडल। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपके सामने पूछा है, एमएस वर्ड का प्रश्न पूछा गया। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी मैंने यहां पर कोई टेक्स्ट लिख लिया XY और इसके ऊपर XY स्क्वायर यानी कि ये छोटा अंक, इसे अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाएगा भाई। ऑप्शन यहां पर 4 सही उत्तर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न देखो। 7वां प्रश्न यहां पर पूछा है एमएस वर्ड का। दोस्तों ज्यादातर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट से प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इन टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिए। वो पहले वाली बातें गई कि जो इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा, छोटे प्रश्न नहीं बन रहे हैं बिल्कुल। अब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना भाई। 7वां प्रश्न आपके सामने है। पूछा है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई।
तो इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। अगला प्रश्न देखो आठवां यहां पर पूछा है एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई, कथन पर प्रश्न है, कौन सा कथन सही है। चारों कथन पढ़ लेते हैं। पहला जो है डिफॉल्ट रूप में एमएस डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं आता। दूसरा है एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। अगला है किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में माइनस पर क्लिक करें। अगला है यानी कि मिनिमाइज। अगला है डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F होती है। तो यहां पर जो है पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो भाई कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करेंगे। बाकी जो है रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे बाकी वाले। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखो, नौवां प्रश्न देखो भाई। नौवां प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल से प्रश्न है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन आपके सामने है वर्कबुक, शेल, फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 शेल। अगला प्रश्न देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने जीमेल, याहू मेल, कूल मेल, हॉटमेल। तो भाई कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल मेल। याद रखना ऑप्शन 3 नंबर वाला हो जाएगा कुल मेल, ये है जो सेवा प्रदाता नहीं है। बाकी जो है तो ये 10 प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं 10 के 10 आपको याद होने में आसानी रहेगी। इसके आधार पर आप अपनी 2023 की तैयारी कर सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जीके के भी प्रैक्टिस सेट अपन शुरू करने वाले हैं डेली, यानी कि 50 प्रश्न पूछे गए तो 50 में से डेली 15-20 की सीरीज चलाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन की। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो एंड स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रहे हैं इसे भी आप देख सकते हैं। ये भी आपके प्रीवियस के पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।